नमस्कार एवरीबॉडी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे सामान्य अध्ययन के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन लूसेंट और एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है ट्रांसफार्मर। भारत में कौन सा अभयारण्य गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और वो किस राज्य में स्थित है? कांचीरंगा अभयारण्य है जो गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये असम राज्य में स्थित है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का आकार पृथ्वी जितना बड़ा है और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? शुक्र ग्रह का आकार पृथ्वी के जितना बड़ा है और शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा बहन कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। विश्व की सबसे गहरी खाई द मारियाना ट्रेंच कहां पर अवस्थित है? प्रशांत महासागर में है। द मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप से सभी 3 अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं तीनों अक्षांश रेखाएं। सुएज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है सुएज नहर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 साल बाद सदन में सेवानिवृत्त होते हैं? कुल सदस्यों का 1/3 भाग सेवानिवृत्त होता है राज्यसभा में हर 2 साल बाद। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 25 वर्ष निर्धारित की गई है। अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और प्रधानमंत्री के लिए भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है? 30 साल है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 साल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। भारत की संसद के 3 अंग क्या हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा भारतीय संसद के 3 अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा बैठक की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए? 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरा जाना चाहिए। पृथ्वी का जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है और शुक्र ग्रह को सांझ का तारा भी कहा जाता है। सुबह का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित या हटाने के लिए कौन अधिकृत है? राष्ट्रपति अधिकृत है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। जो भी पहले हो, यह मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति की जाती है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान है? आर्टिकल 40 में, अनुच्छेद 40 में बताया गया है पंचायती राज व्यवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? अनुच्छेद 51 का है जिसमें मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयकों से संबंधित है? अनुच्छेद 110 है जो धन विधेयक से संबंधित है। आर्टिकल 110 है। किस संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है और 42वां संविधान संशोधन
1976 में 1976 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। रेपो रेट, रिवर्स रेट और बैंक रेट कौन तय करता है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई तय करता है। आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेट और बैंक रेट को तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ किसके दौरान दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1979 के बीच चली, इस समय गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इंदिरा गांधी के दौरान दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। हर्ट्ज किसकी इकाई होती है? आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज। आवृत्ति की एसआई इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम होती है विद्युत प्रतिरोध की इकाई। एक प्रकाश वर्ष किसकी माप है? दूरी की माप होती है एक प्रकाश वर्ष। समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग करने वाला यंत्र है। सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ओडोमीटर है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ओडोमीटर की हेल्प से मापा जाता है। हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किस धातु में अधिकतम तापीय विद्युत चालकता होती है? चांदी में अधिकतम तापीय विद्युत चालकता होती है सिल्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरे दिखने का क्या कारण है? अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखता है। तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है? वायुमंडल का प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को दिष्ट धारा यानी कि डीसी में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दिष्टकारी का प्रयोग किया जाता है। दिष्टकारी के द्वारा एसी करंट को डीसी में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं और समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। आइसोटोप्स कहलाते हैं। कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है और मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु थी? तांबा धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है और मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु भी कौन सी है? तांबा धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग। एलपीजी यानी कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में प्रमुख घटक क्या है? ब्यूटेन होता है। एलपीजी में प्रमुख घटक होता है ब्यूटेन। वाटर हीटर में प्रयोग होने वाली कुंडली बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम तत्व का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? डाल्टन के द्वारा पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया गया था। डाल्टन के द्वारा। कमरे के तापमान पर जो धातु तरल रहती है वो क्या है? पारा धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल होती है। जर्मन चांदी एक मिश्र धातु में कौन सा धातु नहीं होता है? चांदी नहीं होता है। जर्मन चांदी में चांदी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सफेद फास्फोरस को हमेशा किसके अंदर रखा जाता है? पानी के अंदर रखा जाता है। सफेद फास्फोरस को हमेशा पानी के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निचले वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस मौजूद होती है? नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा मौजूद होती है। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के लड़की होने के लिए वंशगति में मिले गुणसूत्रों का सही जोड़ा कौन सा है? पिता से एक्स और माता से एक्स प्राप्त होता है। कौन सा गुणसूत्र संयोजन मनुष्य में पुरुषत्व के लिए उत्तरदायी है? एक्स भी गुणसूत्र है। मानव आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। बालों, उंगलियों के नाखून, खुरों और सींगों में कौन सा प्रोटीन मौजूद होता है? कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है बालों, नाखूनों,
खुरों और सींगों में कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। मिनामाटा बीमारी एक तंत्रिका विकार है जो वैसे मछली को खाने से उत्पन्न होती है जो किस तत्व से प्रदूषित होती है? पारा तत्व से प्रदूषित होती है। मलेरिया और काला आजार के किसके कारण होता है? प्रोटोजवा के कारण होता है। मलेरिया और काला आजार प्रोटोजवा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया का इलाज कुनैन दवा से किया जाता है जो कहां प्राप्त की जाती है? सिनकोना के पेड़ से प्राप्त की जाती है। कुनैन दवा सिनकोना के पेड़ से प्राप्त की जाती है। किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी या दृष्टि खराब होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। भारत के संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में अगर पूछा जाए कितने सदस्य थे तो 7 सदस्य थे। ध्वनि या शोर की तीव्रता को मापने की एसआई इकाई क्या है? डेसिबल होती है। ध्वनि की एसआई इकाई डेसिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है? अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया है, आर्टिकल 370 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की 3 खंड की जीवनी का शीर्षक आईने अकबरी यानी कि अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने अकबरनामा को लिखा था। अबुल फजल ने। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी या सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है और गोवा राज्य की सबसे छोटी तटरेखा है। गोवा राज्य की सबसे छोटी तटरेखा है। अगर बात करें दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य की तो आंध्र प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य है, आंध्र प्रदेश। भारत के कर्नाटक में 830 फीट ऊंचा जलप्रपात जो शरावती नदी पर बनाए गए हैं, कौन सा जलप्रपात है? जोग जलप्रपात है जो शरावती नदी पर बनाए गए हैं, जोग जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा होता है? जस्ता चढ़ाया जाता है। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर जस्ता चढ़ाया जाता है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था? विलियम बेंटिंक ने राजा राममोहन राय की सहायता से सती प्रथा को समाप्त कर दिया था 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया है? आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है सिरके का रासायनिक नाम। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा के समान है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसे अनुच्छेद 32 में बताया गया है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है। भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 है। 1106 है बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द क्या दर्शाता है? निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के अस्तित्व को दर्शाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा सिद्धांत या नियम ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के काम करने की व्याख्या करता है? पास्कल का नियम है।
जो ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के काम करने की व्याख्या करता है। पास्कल का नियम है। सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम बताएं। परमाणु संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जंग से बचाया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। भोपाल की घटना में शामिल गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी। हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले राइट बंधुओं के नाम हैं। विल्बर और आर्बिल राइट ने आविष्कार किया था हवाई जहाज का, विल्बर और आर्बिल राइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान नहर भी कहते हैं, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री देशांतर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान को अपनाया था संविधान सभा ने। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति और सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है? अनुच्छेद 21 है जो सुरक्षा की गारंटी देता है। आर्टिकल 21 है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? अनुच्छेद 360 के तहत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं और भारत में अभी कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सूर्य पृथ्वी को किस प्रक्रिया द्वारा गर्म करता है? विकिरण के द्वारा सूर्य पृथ्वी को गर्म करता है। पीतल किसका एक मिश्र धातु है? जस्ता और तांबा का मिश्र धातु होता है पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टेन ने रक्त समूह की खोज की थी, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना था? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध। विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित हैं? असम राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 4 है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं? 5 प्रकार की रिट भारतीय संविधान में जारी की जा सकती हैं और ये 5 प्रकार की रिटें अनुच्छेद 32 में बताई गई हैं। आर्टिकल 32 में 5 रिटें बताई गई हैं। धन विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है और महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से अपनाई गई है। एक भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। दोस्तों, हमने अपनी ई बुक लॉन्च कर दी है जीके संजीवनी। इस ई बुक की खास बात यह है कि इसमें आपको इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र और सामान्य विज्ञान के 3500 क्वेश्चनों का संग्रह मिलेगा। ये ई बुक आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस ई बुक को बाय कर सकते हैं आप। इसका प्राइस मात्र 89 रुपए है इस ई बुक का प्राइस। तो ये ई बुक आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ई बुक है। इस ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। इसे बाय करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का पोर्टल खुलेगा। यहां पर आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे,
उसके बाद में आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एंटर करके रिव्यू एंड पे पर क्लिक करेंगे। देन पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा। यहां पर आप पेमेंट किसी भी तरीके से यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पेमेंट करने के बाद आपको आपकी ई बुक मिल जाएगी, तो आप इसे जरूर बाय करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किस संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की शुरुआत की? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा भारत में जीएसटी की शुरुआत की गई। तापमान का एसआई इकाई क्या होता है? केल्विन होता है तापमान का एसआई इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा के बल, वेग और गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण क्या है? एनीमोमीटर की हेल्प से हवा का बल, वेग और गति मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे की यातायात को देखने के लिए मोटर गाड़ी में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वल्केनाइजेशन प्रक्रिया में रबर में क्या मिलाकर कठोर किया जा सकता है? गंधक यानी कि सल्फर मिलाकर रबर को कठोर किया जाता है। पीलिया किस अंग के संक्रमण के कारण होता है? यकृत अंग में होता है पीलिया रोग। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है वृक्क की क्रियात्मक इकाई। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। एक प्रोग्राम में बग क्या होता है? बग एरर होता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं के चित्र और मूर्तियां किस धर्म से संबंधित हैं? बुद्ध धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई थी? जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। हॉर्नबिल महोत्सव, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है? पंजाब राज्य के नृत्य हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी क्या कहलाती है? शिवालिक श्रेणी कहलाती है। उत्तराखंड के किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर आते हैं? लिपुलेख दर्रा से होकर आते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? देवप्रयाग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा कहते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बनाया जा रहा है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर बनाया गया है भाखड़ा नांगल बांध। भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन से। झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा किसके लिए एक महत्वपूर्ण खदान है? यूरेनियम के लिए एक महत्वपूर्ण खदान है जादूगोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्र तल में भूकंप का उठना सुनामी का मुख्य कारण है। एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे 1773 में। भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया था के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित किए गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए थे। किसे भारत सरकार के प्रथम मुख्य विधि अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है? भारत के महान्यायवादी को भारत सरकार का प्रथम मुख्य विधि अधिकारी कहा जाता है। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा है? AB+ है। थॉमस कप, सुधीरमन कप और उबेर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। बौद्धों की धार्मिक पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटक बौद्धों की धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था?
8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 368 है जो संसद को यह शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 368 है। संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य व्यक्ति में प्रति मिनट हृदय की धड़कन औसत दर क्या होती है? 72 बार होती है। प्रति मिनट 72 बार होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावड़ी। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी से है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र रिफाइनरी कौन सा है? डिगबोई है जो कि असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। पंचायत राज प्रणाली को सबसे पहले किस राज्य द्वारा अपनाया गया था? राजस्थान के द्वारा अपनाया गया था पंचायती राज प्रणाली को सबसे पहले। पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। दीपक की बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर उठता है? केश का क्रिया के कारण ऊपर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर संख्यात्मक मान बराबर हो जाते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस पर बराबर हो जाते हैं। संचार में प्रयुक्त प्रकाशीय तंत्र किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आधुनिक समय की पेंसिलों में प्रयुक्त कार्बन आधारित पदार्थ कौन सा होता है? ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल में प्रयुक्त मात्रा में पाए जाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कौन सा दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। गौतम बुद्ध की समाधि कहां पर है? कुशीनगर में है गौतम बुद्ध की समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1451 ईस्वी में लोधी वंश का संस्थापक शासक कौन था? बहलोल खान लोधी था। तुलसीदास ने किसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की थी? अकबर के शासनकाल में की थी। वेदों की ओर चलो का आह्वान किसके द्वारा दिया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है गोटीपुआ। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अनेमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कार्ड, लीवर ऑयल और गाजर किसके स्रोत हैं? विटामिन ए के स्रोत हैं। कार्ड, लीवर ऑयल और गाजर विटामिन ए के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। स्कर्वी यानी कि त्वचा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। ओजोन परत का ह्रास किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के कारण होता है। 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जिसे भोर तथा सांझ का तारा भी कहते हैं? शुक्र ग्रह है। भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की किस वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं?
206 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी तत्व कौन से हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी घटक हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा? 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। 1931 में निर्मित भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी और ये मिस्र में है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? पंपास कहलाते हैं। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम संभव अंतराल कितना हो सकता है? 6 महीने का अंतराल हो सकता है अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी पल्लव वंश की राजधानी। महाबलीपुरम के पंच रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा के संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? संतूर वादक हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? बैरन द्वीप पर स्थित है जो कि अंडमान द्वीप समूह पर है। बैरन द्वीप पर स्थित है, अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और यह उत्तराखंड राज्य में है। भारतीय संसद के दोनों सदनों को किसके द्वारा स्थगित किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रीय या वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन सी गैस अपनी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के रूप में भी जानी जाती है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जानी जाती है। पित्त यानी कि बाइल कहां से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है पित्त। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दुनिया के पहले वयस्क भेड़ के क्लोन को क्या नाम दिया है? डॉली नाम दिया है। क्लोन को डॉली नाम दिया गया है। 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और उसे लूटा था? महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, और महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे केसरी के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो 260.5 मीटर ऊंचा है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा गया है? 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा गया है और ये 8वीं अनुसूची में बताए गए हैं। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वो अपना इस्तीफा किसे देता है? भारत के उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कब शामिल किया गया था? 1976 में शामिल किया गया था। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है? अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? रजिया सुल्तान थी और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन, किन किन ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले कोई भी उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 19 के अनुसार दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोशिकाओं की संरचना जिसमें प्रकाश अवशोषित करने वाले वर्णक होते हैं क्या कहलाते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी कहां से भारत लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? चराव नृत्य कहा जाता है। संविधान द्वारा कितने प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है? 3 प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है जो अनुच्छेद 352, 356 और 360 के द्वारा भारत में लागू की जा सकती हैं। पौधों में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है। जाइलम के द्वारा पौधों में जल परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकाल यानी कि राष्ट्रीय शासन घोषित किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और सबसे पहली बार पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। पंजाब राज्य में तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था और तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। अमर्त्य सेन को उनके किस योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ साझा करता है। बांग्लादेश के साथ भारत 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ भारत। कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय यानी कि मानक माध्य रेखा निर्धारित करता है? 82.5 डिग्री पूर्व है जो भारतीय मानक समय सीमा निर्धारित करता है। भारतीय न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है? यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रिट उस व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करती है जिसे गैर कानूनी रूप में जेल में रखा गया है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है। हर 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में हुई है? पाली भाषा में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चंदेल राजपूतों के द्वारा किया गया था। चंदेल राजपूतों के द्वारा। विजयनगर की राजधानी हम्पी के प्राचीन शहर के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं? कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग होता है। किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से टाइफाइड होता है? जीवाणु से होता है। टाइफाइड रोग जीवाणुओं से होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74.04% थी भारत की साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाले गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील। एक औसत वयस्क मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। मनुष्य की ध्वनि की सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। बंगाल की अस्थायी भूमि राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जल संधि का नाम बताइए जो भारत और उसके पड़ोसी श्रीलंका को अलग करती है। पाक जल संधि है। भारत में युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार की आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है जो अनुच्छेद 352 में बताया गया है। कौन सा विटामिन लोकप्रिय रूप से सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? विटामिन डी है जिसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है।
भारतीय संविधान भारत को क्या बताता है? राज्यों का संघ बताता है और ये अनुच्छेद 1 में बताया गया है, आर्टिकल 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। 1905 में किसके द्वारा बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? लोथल था, जो गुजरात राज्य में स्थित है वर्तमान समय में। बेरी बेरी किस कमी के कारण होता है? थायमीन के कारण, विटामिन B1 के कारण बेरी बेरी रोग होता है। गोबर गैस, बायोगैस या प्राकृतिक गैस प्रमुख घटक हैं। मीथेन के प्रमुख घटक होते हैं गोबर गैस, बायोगैस और प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्रतो कप, सीजर कप, रॉबर्ट्स कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से संबंधित हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है? समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के कारण डैश होती है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में कमी होती है मुद्रास्फीति के कारण। गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली हवा में नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? हीलियम गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का कौन सा भाग आसन, संतुलन और समतुल्यता के रखरखाव को नियंत्रित करता है? अनुमस्तिष्क है जो नियंत्रित करता है। आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं। प्लेइंग इट माई वे के लेखक सचिन तेंदुलकर हैं। ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, जो हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ली थी। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? 1985 के 52वां संविधान संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किसके विरुद्ध एक ढाल प्रदान करती है? पराबैंगनी किरणों के विरुद्ध ढाल प्रदान करती है। खट्टा दूध या दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो उर्वरक जो मानव त्वचा, बाल और आंखों को उनका रंग देता है क्या कहलाता है? मेलेनिन ऊतक होता है। कंप्यूटर में सभी अंकगणित और लॉजिकल ऑपरेशन किसके द्वारा किए जाते हैं? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALL के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके शासनकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत से ग्रेट ब्रिटेन में धन की निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। कौन नदी एकमात्र ऐसा प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान के अंदर झील में गिरती है? लूनी नदी है। लूनी नदी है जो कि रेगिस्तान में एक झील में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। कौन सी काल्पनिक रेखा सामान्य वर्षा के स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को प्रतिनिधित्व करती है? समदृष्टि रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह संचार के लिए किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? माइक्रोवेव विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है। देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है जिसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद है, GDP है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मघाती बैग या पाचन बैग या कोशिका के एटम बम डैश हैं? लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहां के हिरण पार्क में दिया था? सारनाथ में दिया था।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 15 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है? साइमन कमीशन पर आधारित है और साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था, 1928 में। अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को अंतःस्रावी ग्रंथियों में मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति की शुरुआत की थी। 1905 में भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विभाजन, जिसे सूरत विभाजन भी कहा जाता है, किस वर्ष हुआ था? 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1986 में भारत सरकार द्वारा सबसे पहले कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के किस अधिकारी को भारत की संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, भले ही वो संसद का सदस्य हो या फिर ना हो? भारत का महान्यायवादी है जिसे भारत की संसद में भाग लेने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन देशों के साथ लगती है? भूटान, चीन और म्यांमार के साथ लगती है अरुणाचल प्रदेश की सीमा। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। प्रकलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं प्रकलन समिति में, और राज्यसभा में से कोई भी सदस्य नहीं होता है प्रकलन समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ गांधी जी का दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है? सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। एलोरा में ठोस चट्टान से काटे गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के संरक्षण में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र संबंधित हैं? पहली अनुसूची में है। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या के द्वारा प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके खिलाफ था? रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। और रॉलेट एक्ट को ब्लैक बिल भी कहते हैं, रॉलेट एक्ट को ब्लैक बिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो रेडियोधर्मी तत्व जो सामान्यतः परमाणु विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए परमाणु में उपयोग किया जाता है, यूरेनियम होता है, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। लोसार किसी राज्य का त्यौहार है? सिक्किम का त्यौहार है लोसार त्यौहार। लोहड़ी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? पंजाब का त्यौहार है लोहड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनालू कहां का त्यौहार है? तेलंगाना का त्यौहार है बोनालू। तीज किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? राजस्थान का प्रसिद्ध त्यौहार है तीज। अंबुवाची किस राज्य में मनाया जाता है? असम राज्य में मनाया जाता है अंबुवाची त्यौहार। उगादि महोत्सव कहां का त्यौहार है? आंध्र प्रदेश का त्यौहार है उगादि महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनबर्न त्यौहार किस राज्य का है? गोवा का त्यौहार है सनबर्न। कच्छ उत्सव किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? गुजरात राज्य का प्रमुख त्यौहार है कच्छ उत्सव। हॉर्नबिल कहां का त्यौहार है? नागालैंड का फेमस त्यौहार है हॉर्नबिल। खजुराहो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है खजुराहो महोत्सव। और खजुराहो भी कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, तो इसलिए खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? थाईलैंड में सफेद हाथी पाए जाते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? जुंको तबेई थी और ये जापान की थी। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत विश्व का सबसे बड़ा मिल्क प्रोडक्शन करने वाला देश है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मेसेटा का पठार कहां पर स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है मेसेटा का पठार। पुनर्जागरण का आरंभ सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ? इटली से सर्वप्रथम पुनर्जागरण का प्रारंभ शुरू हुआ था। हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, फिनलैंड देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका है। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? रूस देश है प्रथम देश। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? चीन कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गंगा के रूप में किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। दामोदर नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी। विश्व का बृहत्तम डेल्टा किन दो नदियों के द्वारा निर्मित होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर है। डूरंड रेखा भारत और किस देश के बीच है? भारत और अफगानिस्तान के बीच है। और अफगानिस्तान के साथ भारत 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत अफगानिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन है, चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? कर्नाटक चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। भारत का उत्तरतम बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा काल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है और ये लद्दाख राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है भारत की भूमध्य रेखा से दूरी। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। पंबन द्वीप कहां पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी में है पंबन द्वीप। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है और ये कहां पर है? गुजरात राज्य में है। कच्छ जिला गुजरात राज्य में है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं? मेघना नदी कहते हैं। भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा है जो तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा है। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? गिरिब्रज को बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाया था। हर्यक वंश के किस राजा के पास अस्थायी सेना थी? बिंबिसार के पास अस्थायी सेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा नगर कौन सा था? धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा नगर था। हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की व्यवस्था किस प्रकार थी? नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की व्यवस्था नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की व्यवस्था किस प्रकार थी? त्रिभुजा आकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिकोणीय आकार का नया संसद भवन बनाया गया है। नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल हैं जो कि एक आर्किटेक्ट हैं। इन्होंने नए संसद भवन को डिजाइन किया है। नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 888 सीटें हैं लोकसभा के लिए नए संसद भवन में और 384 सीटें हैं राज्यसभा के लिए। 384 सीटें हैं नए संसद भवन में। पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? 1927 ईस्वी में पुराना संसद भवन बनकर तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय रेखा किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्य से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 7 पड़ोसी देश कौन से हैं? चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, यहां पर बांग्लादेश 2 बार हो गए हैं, और पाकिस्तान। इसके अलावा श्रीलंका, श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है। तो भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं। दोस्तों, जीके संजीवनी ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। इस ई बुक में आपको इतिहास,
संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान के 3500 प्लस क्वेश्चनों का 60 संग्रह मिलेगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ई बुक है। 89 रुपए में आप इस ई बुक को खरीद सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप इजिली इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।